साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद आरिफ वक़फ़ सेवा मंच से। मेरा मोबाइल नंबर है 9920080022। सबसे पहले तो मैं आप सभी को अपने इस रमज़ान की मुबारक महीने की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने अपने फैमिली के लिए, हम सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी सारी दुआ को कबूल करे, हमारी इबादतों को कबूल करे, हमें इबादत करने की, दुआ करने की तौफीक अता फ़रमाए। दोस्तों, मैं आप सभी को गवाह रखते हुए अल्लाह ताला से दिल की गहराई से मेरे सारे गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा की तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसके महबूब के सदक़े में मेरी इस तौबा को कबूल करे और मुझे इबादत करने की और अपनी मग़फ़िरत कराने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। चलो दोस्तों, आज इतवार है और चूँकि थोड़ा सा मुझे कहीं आउट ऑफ मुंबई भी जाना है, तो सुबह सुबह मतलब कि आपसे जो वादा किया था कि वीडियो में डालूँगा तो डालूँगा। और इसके पहले भी मैंने जितने वीडियो डाले हैं, तो अल्लाह के फजल करम से मैंने कभी भी उस वीडियो में झूठ नहीं बोला। सैयद हूँ, आप लोगों को पता है, जब भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ और इंशाअल्लाह ताला आगे भी सच बोलूँगा। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा बात करूँगा। तो आज संगीन मस्जिद की बात शायद मैं मिड ऑफ द वीक में कर लूँगा कभी भी। ठीक है, आज हम सिर्फ बात करेंगे चिरागली कब्रस्तान शोलापुर। मैं मेरे उन सभी दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन जिन लोगों ने मेरा वीडियो को देखा, वायरल करा और मुझे फ़ोन करके तारीफ़ भी करी, कुछ पूछा भी, सवालात भी किए। उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। जवाब तो मैं देते रहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो से भी मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। साथियों, दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने शोलापुर के लोगों से मैं मुखातिब होकर बात करना चाहूँगा कि शोलापुर के अंदर जो चिराग अली कब्रस्तान है साथियों, ये जो जगह है, ये जगह 1881-82 में, जो मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपको एग्रीमेंट दिखाऊंगा, अभी मैं आपको एग्रीमेंट दिखाऊंगा। लेने वालों ने स्पेसिफिक पर्पस के लिया था, सार्वजनिक कब्रस्तान, पब्लिक कब्रस्तान के लिए लिया था। ठीक है दोस्तों, अब जब मैं बात कर रहा हूँ शोलापुर कब्रस्तान की, चिराग अली कब्रस्तान की, तो ये जो मसला है ये डेफिनेटली शोलापुर का है, चिराग अली कब्रस्तान का है। लेकिन अगर ऐसी सिमिलरिटी मसले अगर आपके शहर में भी है, तो ये जो मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कुछ नॉलेज दे रहा हूँ, कुछ आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उधर भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है इसकी ताकत, और मैं ये ताकत को आपके अंदर जगाना चाह रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं हमारे मजहबी रहनुमाओं से मैं मुखातिब होकर उनको सलाम करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप अल्लाह के बहुत करीब है, आप अल्लाह के लिए, हमारे लिए, हमारी कौम के लिए दुआ करें। हज़रत, यकीन जानिएगा, मेरी नीयत सिर्फ साफ़ है, किसी को बदनाम करने की नहीं है, किसी को एक्सपोज करनी नहीं है। चूँकि हम बात कर रहे हैं चिराग अली कब्रस्तान की हज़रत, तो ये मसला काफ़ी पेचीदा है, संगीन है, और मैं चाहता हूँ कि इसमें आप हमारी सबकी मदद करें। यस, मैं नासिक का रहने वाला हूँ, मुंबई में रहता हूँ। शोलापुर का मेरा कुछ लेना देना नहीं, कुछ वास्ता नहीं है। चूँकि मैं मुस्लिम हूँ, वक़फ़ एक्ट के तहत हर मुसलमान को, हर मुस्लिम वक़फ़ इंस्टीट्यूशन के अंदर इक्वल राइट है, इक्वल अधिकार है, वो लाभार्थी है कायदे के तहत, सेक्शन 3 के तहत। तो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि किसी ने कहा कि भाई तुम उधर रहते हो, शोलापुर से तुम्हारा क्या वास्ता, तुमको क्या लेना देना है शोलापुर के प्रॉपर्टी से। तो ऐसा नहीं है, हर मुसलमान को हर वक़फ़ की एक सार्वजनिक जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर इक्वल राइट है, अधिकार है, बोलने का अधिकार है, और लाभार्थी होने की वजह से वो उसके अंदर शेयर भी कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो हज़रत, मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगा कि शोलापुर के अंदर जो चिराग अली कब्रस्तान है, उसका 1882 का जो मैंने आपसे बात किया था खरीदी खत, वो मेरे पास में, ये 1882 का खरीदी खत है हज़रत। ठीक है, 28 जून 1881 का ये सर। ठीक है हज़रत, इसके अंदर पेज नंबर 1 में तो सब जो डिटेल है लेने वाले देने वाले उसमें है, और इसके अंदर स्पेसिफिक पर्पस जो लिखा गया है वो आपको मैं बता देता हूँ। पेज नंबर 3 के ऊपर है, सोलापूर येथील सर्व मुसलमान जातीच्या लोकांचे सार्वजनिक कब्रस्तानाकरिता आम्ही तुम्हास खुश खरेदी ₹900 सुरतोस दिले असे तर खरेदी दिले आहे। ये इधर के, इसके अंदर जो मैंने आपसे कहा है बिल्कुल वही शब्द मैंने आपको बताया है, वही लफ्ज़ आपको बताया है मैंने। फिर एक बार अगर चाहे तो मैं 82 का जो एग्रीमेंट वो भी पढ़ के बता देता हूँ। 81 का हो गया, नाउ 82 का देखते हैं। वो है एग्रीमेंट 7 सितंबर 1882, 1882। ठीक है,
हाँ, उसके अंदर पेज नंबर 3 के अंदर उन्होंने यही लिख के दिया है, जमीन आम्ही सोलापूर येथील सर्व मुसलमान जमातीच्या लोकांच्या सार्वजनिक कबरस्थानासाठी आम्ही तुम्हास खुश खरेदी 237 दिले आहे. हज़रत, ये एग्रीमेंट की कॉपी जिसको भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ. ये मेरे पास में मतलब एक सबूत है कि जो चिराग अली कब्रस्तान की ज़मीन ली गई वो कब्रस्तान के लिए ही ली गई है. ठीक है. साथ ही साथ मैं इसी को सपोर्ट करने के लिए ये एक न्यूज़पेपर की आपको इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहता हूँ. ये दिव्य मराठी की न्यूज़ आई है, चिराग रेसिडेंसी. इसके अंदर ये हज़रत है, इनका नाम है एडवोकेट महबूब कोथंबिरे, प्रोजेक्ट इंचार्ज. इसके अंदर यहाँ पर लिखा है, सन 1881 व 1882 साली सोलापूर शहरातील मुस्लिम समाजातील पंचांनी मुस्लिम सार्वजनिक कब्रस्थानाकरिता 45 एकर जमीन विकत घेतली. मैं तो वो एग्रीमेंट के तहत कह रहा हूँ कि सोलापुर के अंदर चिराग अली कब्रस्तान की ज़मीन कब्रस्तान के लिए गई. कोतंबरी साहब भी कह रहे हैं. ठीक है. इसके बाद मैंने आपको सोलापुर के अंदर जो ठराव मंजूर हुआ था वो ठराव एक बार फिर आपसे मैं बता रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ. क्योंकि ठराव जो हुआ था, रिजोल्यूशन जो पास हुआ था कॉर्पोरेशन में सोलापुर के अंदर, वो था सिटी सर्वे नंबर 99 व सिटी सर्वे नंबर 9693 या कब्रस्तानाच्या जागेवर मंजूर विकास योजनेनुसार अस्तित्वातील कब्रस्तान अशी नोंद आहे. त्यामध्ये विविध प्रकारची आरक्षणे व रहिवास वापर दर्शविला होता. त्यामध्ये शासनामार्फत EP 19 नुसार काही आरक्षणे व रहिवास झोन असा चुकीच्या पद्धतीने वापर दर्शवून सर्व नागरिकांची दिशाभूल करून नकाशामध्ये फेरबदल करून मंजूर केले असल्याचे दिसून येत आहे. चीटिंग की है. मैं नहीं कह रहा हूँ. सोलापुर कब्रस्तान का जो रिजोल्यूशन है, कॉरपोरेशन के जितने भी कॉरपोरेटर है वो लोगों ने मंजूर जब रिजोल्यूशन पास किया, रिजोल्यूशन में उन्होंने कहा है क्या इन्होंने क्या क्या किया है, जो नकाशा के अंदर फेरबदल किए सब गलत है. सध्या सोलापूर शहरातील आणखी 2 कब्रस्तान हे पूर्णतः भरलेले असून त्यांची रिकामी जागा संपत आलेली आहे. अशा वेळी सर्वे नंबर 99 व सिटी सर्वे नंबर 9693 वर असलेली चिराग अली कब्रस्तान सुद्धा आरक्षणाच्या विखळ्यात अडकल्यास मुस्लिम समाजापुढे दफनविधी कोठे करणार ही खूप चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाजामध्ये खूप नाराजी वाढत आहे. तरी प्रादेशिक व नगर रचना विभाग 1966 कलम 37 नुसार मंजूर विकास योजनेमध्ये फेरबदल करून सर्वे नंबर 99 व सिटी सर्वे नंबर 9693 या संपूर्ण चिराग अली कब्रस्तानच्या जागेवरील सर्व आरक्षणे व वापर विभाग ताबडतोब रद्दबातल ठरवून त्या जागेवर केवळ कब्रस्तान वापरासाठीची जागा असा फेरबदल मंजूर करून देणे व तशी तातडीची कारवाई करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. इसके पहले भी मैंने आपको बताया था हज़रत, आज फिर मैं बता रहा हूँ. साइमल्टेनियसली ये जो है यहाँ के सहायक संचालक नगर रचना सोलापुर महानगर पालिका सोलापुर, इन्होंने 14 अक्टूबर 2015 को जावक क्रमांक 15/2541 का एक लेटर लिखा था. सदस्य थे रियाज इब्राहिम हुंडेकरी, इनको लिखा था. ये लेटर में उन्होंने कहा था की विषयात नमूद प्रकरणी आपणास कळवण्यात येते की रविवार पेठ येथील सिटी सर्वे नंबर 99 व सिटी सर्वे नंबर 9693 या मुस्लिम कब्रस्तानसाठी असलेल्या जागेवरील इतर आरक्षणे रद्द करून सदर जागेचा वापर फक्त मुस्लिम कब्रस्तानासाठीच ठेवण्याबाबत सर्वसाधारण सभेमध्ये ठराव क्रमांक 59 दिनांक 16 एप्रिल 2015 अन्वये ठराव बहुमताने मंजूर झाला असून त्याबाबत या कार्यालयाकडून आवश्यक कागदपत्रे संकलित करून कार्यवाही करण्यात येत आहे. मोहतरम हजरत, मैंने आप लोगों से बताया था कि ये जो जगह है एक कब्रस्तान के लिए. अभी मैं आपसे बात करता हूँ, आप मजहबी रहनुमा है, शरीयत के हिसाब से आप मुझे बताइएगा, कोई चीज़ अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए ली गई हो, उसका पर्पज़ क्या हम बदल सकते हैं? जहाँ तक मेरा अपना नॉलेज है और मैंने भी मजहबी रहनुमाओं से मतलब कि तशकरा किया हूँ, तो मुझे पता चला है कि हम कतई नहीं कर सकते हैं. आप लोगों के पास में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो आप मुझे देना. सिमिलरली मैंने इसके पहले आपको एक हाईकोर्ट का जजमेंट बताया था. उस जजमेंट के अंदर भी अगर आपने देखा होगा तो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट
औरंगाबाद बेंच का जजमेंट है। ये जजमेंट जो है, ये जजमेंट का टाइटल था महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस दिग्विजय दिलीपराव देशमुख 2016। नलावड़े साहब का जजमेंट है। 2016 के अंदर जस्टिस नलावड़े साहब का जजमेंट है। टाइटल था महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस दिग्विजय दिलीपराव देशमुख। ये जजमेंट का फाइंडिंग क्या है? प्रॉपर्टी कैनॉट बी यूज्ड, फिर पढ़ रहा साहब, प्लीज़ थोड़ा सा इंग्लिश में समझ लीजिएगा, तो किसी समझने की कोशिश कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी कैनॉट बी यूज्ड फॉर पर्पज अदर देन पर्पज फॉर विच इट वाज डेडिकेटेड। किसी चीज़ के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी एक बार दे दी गई हो, उसका पर्पस कैनॉट बी चेंज्ड। ये कानून भी कह रहा है, शरीयत मैंने जान लिया है। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी शरीयत के दायरे में रहकर इस बारे में मेरा सवाल का जवाब दें कि ये जो मुतवल्ली लोगों ने काम किया है कितना सच है। हजरात, वक्त आपका, दिन आपका, तारीख आपकी, सुबह बोले सुबह, शाम बोले शाम। सैयद आरिफ शोलापुर को अकेला नियत तक लेकर आएगा, कुरान शरीफ हाथ में लेकर। मैंने बातें अभी तक आपको बताई है, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मैं आपको बताने को तैयार हूँ। आप मुझे सबके सामने बता दीजिएगा कि सैयद आरिफ, आपने जो कहा है कि चिराग अली कब्रिस्तान ये कब्रिस्तान के लिए ली नहीं गई है, अगर ली गई है तो यहाँ पर कॉलेज चलेगा, रेसिडेंस चलेगा, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन चलेगा, कारखाने चलेंगे, शरीयत इसकी इजाज़त देता है। मैं आपके पास आने को तैयार हूँ, बशर्ते मुझे 1 या 2 दिन का टाइम देना, ताकि मुझसे मुंबई से आपके पास आने के लिए थोड़ा सा अरेंजमेंट करना रहेगा। और जैसा भी आऊँगा, मैं रोड से आने को आऊँगा, ट्रेन से आऊँगा तो बता दूँगा, फ्लाइट से आऊँगा तो बता दूँगा, डरूँगा नहीं, सबके सामने आऊँगा हजरत। वहाँ पर ये सारे मुतवल्ली को भी आप बुला लीजिएगा। ओपन चैलेंज है मुतवल्ली लोगों को भी कि आप मुझे बुला लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि एक करबला का वाक़या आपको बताना चाह रहा था मैं। इसके पहले भी मैंने बताया था, फिर आज बताता हूँ। करबला के जो जंग हुई थी ना, यजीद और हज़रत इमाम हुसैन के बीच में, वो जंग 2 सोच के बीच की जंग थी। आप समझ रहे? वो जो जंग थी वो 2 सोच के बीच की जंग थी। वो क्या जंग थी? यजीद का यह मानना था कि ताकत ही हक है। यजीद के पास में लश्कर बहुत था, उसके पास ताकत थी, तो वो ये मानता था कि भाई ताकत जो है वही हक है। इसके उलट हज़रत इमाम हुसैन का ये मानना था कि ताकत ही हक नहीं, बल्कि हक ही ताकत है। अल्लाह अकबर, मेरा भी यही मानना है। सैयद हूँ, मुस्लिम हूँ, ईमान लाया हूँ, तो मैं यही मानते आया हूँ कि हक की ताकत है, इसलिए मैं बोलूँगा, हक की बात करूँगा। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो मुझे कतई भी कोई परेशानी नहीं होनी, बुरा लगना नहीं। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, पेपर के तहत बोल रहा हूँ, कायदे के दायरे में बोल रहा हूँ, ठीक है। दूसरा एक बात थी कि एक आयत है, अरायतल्लज़ी यकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु वला तामिल मिस्कीन। जो लोग गरीबों का, यतीमों का, मिस्किनों का हक छीनते हैं, उनका हक लूटते हैं, ना उनकी नमाज कबूल है, ना उनका रोज़ा कबूल है, ना उनका उम्रा कबूल है, ना उनका हज कबूल है, ना उनके दाढ़ी कबूल है, ना उनका टोपी कबूल है, ना उनका जब्बा कबूल है। तो मैं रहनुमाओं से बात करूँगा कि अगर ये सब बातें शरीयत के तहत मैं सच कह रहा हूँ, तो ये जो मुतवल्ली लोगों ने गलत किया है, तो इनके साथ में आप लोगों ने भी बैठ के तो बिरयानी खाई है, खाना खाया है, तो क्या आपकी इबादत भी कबूल हुई? अगर नहीं तो अल्लाह ताला से तौबा करो और इनको बता दो कि तुम गलत थे, गलत है। और इंसान अपनी गलती को अगर मान ले तो हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए। ये मैं सैयद हूँ, सैयद का वादा करता हूँ, ये मुतवल्ली अगर अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेते हैं और मजहबी रहनुमा से माफ़ कर देते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं डट के इनको मदद करने को तैयार हूँ, बशर्ते ये अपने आप को कबूल कर ले कि इनसे गलती हुई है, ठीक है दोस्तों एक बात करनी थी, मुझे आपसे पूछनी थी कि अगर कोई शख्स हज कर आता है तो उसको हाजी कहते हैं, ठीक है। कोई लोग अपने नाम के आगे अशरफी लगाने लग गए हैं बड़े शान से, कोई लोग रिजवी लगाने लग गए हैं, हमको क्या एतराज़ है? कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो लोग वक़्फ़ के प्रॉपर्टी के बारे में चोरी करते हैं, वक़्फ़ के प्रॉपर्टी को लूटते हैं, गरीबों का हक छीनते हैं, मिस्किनों का हक छीनते हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? वक़्फ़ चोर, वक़्फ़ माफिया, कुछ तो नाम देना चाहिए ना। अब वो नाम आप ही सजेस्ट कीजिएगा मेरे को, ठीक है दोस्तों। एक
बात बताना चाहूँगा कि द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट. द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट. चीप पीपल कैनॉट अफोर्ड इट. ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों. चलिए दोस्तों, मैं आपको ये बात तो मैंने आपको बता दिया था चिराग अली कब्रिस्तान का जो पर्पस था वो. उसके बाद में हम ये बात करेंगे कि चिराग अली कब्रिस्तान के ऊपर जो कॉलेज बना है, जो स्कूल बनी है, जो रेसिडेंस बना है, उसके परमिशंस के बारे में. उसके परमिशन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि एक कारपोरेशन का लेटर निकला था आरटीआई के अंदर. उस आरटीआई का सवाल था, चिराग अली कब्रिस्तान ट्रस्ट सोलापूर 255 रिवारपेठ सोलापूर यांच्या मालकीची सिटी सर्वे नंबर 9693 या जागेत विकास कामासाठी खालील प्रमाणे दर्शविलेल्या कामाची बांधकाम परवानगी देण्यात आलेली आहे का. ये है, ये किसी जनाब अब्दुल कुद्दूस याकूब कामड़े साहब का आरटीआई है. अब मुझे मालूम नहीं कि ये जनाब कुद्दूस याकूब कामड़े कहाँ है, किधर है और कहाँ तक डेवलप किए, क्योंकि कुछ लोग पता नहीं पेपर निकालते हैं फिर भूल जाते. क्या पता, मुझे पता नहीं पेपर में हाथ लगा है तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ. तो इसका जवाब आरटीआई में सवाल आ गया था, उसका जवाब था आपल्यास कळत येते की इकडील उपलब्ध रेकॉर्डची पाहणी केली असता विषांकित जागेतील बांधकामास एकूण मुद्दे क्रमांक 1 ते 6 अनुसरून बांधकाम परवानगी देण्यात आलेली नाही. ये लेटर निकला है 24 सितंबर 2015 को. ठीक है जनाब, ये एक आपको मैंने लेटर दिखा दिया हूँ. साथ ही साथ एक मेरे पास में दूसरा पेपर मुझे मिला है जो सोलापूर येथील सिव्हिल जज सिनियर डिवीजन यांच्या कोर्टात 314/2013 का ये सूट है या रिवीजन एप्लीकेशन है, मुझे नहीं पता क्योंकि मराठी में इतना ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ. लेकिन रेमून 314/2013 लिखा है इधर ये. ठीक है, टाइटल है इसका याकूब कासिम कामड़े वगैरह विरुद्ध सोलापुर महानगर पालिका वगैरह, वादी प्रतिवादी ने लिखा है. ये जो मेरे पास में डॉक्यूमेंट है, ये जो सोलापुर नगर पालिका का नगर अभियंता है उनका ये क्या है कैफियत है, उनकी कैफियत है उन्होंने डाली है. ये कैफियत में उन्होंने पैरा नंबर 4 लिखा है, या प्रतिवादींनी दावा मिळकतीमध्ये कोणासही बांधकाम परवानगी दिलेली नाही, त्यामुळे याबाबत वादीची दाव्यातील मागणी निरर्थक असून ती फेटाळण्यात यावी. कोर्ट में कहा है तो झूठ तो बोलेगा नहीं. ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा कि अब अगर उसके ऊपर पर्पस कब्रिस्तान का है, परमिशन उसको दी नहीं गई है. ठीक है, उसके बाद में वो जो प्रॉपर्टी बनाए थे इन्होंने, उसका एग्रीमेंट है. ये एक मेरे पास में सेल एग्रीमेंट है 20 अक्टूबर 2012 का. डेट याद में रख लेंगे क्योंकि आपको मैं बात करूंगा कुछ और. 20 अक्टूबर 2012 का ये सेल एग्रीमेंट है. ठीक है, ये इन्होंने किसको बेचा है, अगर उनका नाम अगर मैं आपको अभी बता दूं, इसके बारे में मैं डिटेल में आपसे फिर से बात करूंगा. लेकिन फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ द चिराग अली कब्रिस्तान ट्रस्ट. ठीक है, और उसके उनके बीच में एंड मुरुगुंद्रा वीरभद्रा, ये दोनों के बीच में है ये एक एग्रीमेंट. रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, बाद में बात करेंगे. सेल एग्रीमेंट हुआ है. डेट के बताया था मैंने आपको, अक्टूबर की बताया था आपको, अक्टूबर 12. ये मेरे पास में कुछ खरीदी का, इसके पहले मैंने आपको रजिस्ट्रेशन की थी. अभी हस्तांतरण पत्र 8,50,000. ठीक है, मुबदला इधर है. ये हुआ है 4 अक्टूबर 2016 को. किसके बीच में हुआ है, दस्तऐवज करून देणाऱ्या चिराग अली कब्रिस्तान ट्रस्ट सोलापुर तर्फे चेयरमन वाहिद मोहम्मद इसहाक, फ्लैट नंबर 50 के लिए हुआ है. और लेने वाले कौन है, सौ शुभांगी नागनाथ खड़तरे. ये इनका ये एग्रीमेंट, ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुआ है, इसका ये कॉपी है सर. ठीक है सर, ये एक हो गया. मेरे पास में इनका ये जो चिराग अली कब्रिस्तान का प्रॉपर्टी कार्ड है. प्रॉपर्टी कार्ड के अंदर ये जिनको उन्होंने प्रॉपर्टी बेची है सारे रिकॉर्ड से. अब आपको मैं काउंट करके बताऊंगा ना तो वक्त लगेगा. ये जब अपन इन्होंने कितनी टोटल प्रॉपर्टी बेची है तब आपको मैं बताऊंगा. तो ये मेरे पास में इनका प्रॉपर्टी कार्ड भी आ चुका है हजरत. तो एक प्रॉपर्टी नहीं, काफ़ी प्रॉपर्टी बिकी है.
2012 के बाद। ये एक मेरे पास में एफिडेविट है जनाब इसाक सत्तार खडके साहब का, ठीक आहे. आमच्याकडे इलेक्ट्रिसिटी नाही, कशाला दिलं कोणाला तुम्ही, काय गरज होती तुम्हाला हे प्रतिज्ञापत्र देण्याची. दूसरा ये भी इसाक खडके साहब को वही है. दूसरा है वाहिद इसाक माड़ी चेयरमैन चिराग अली कब्रस्तान, इसके बारे में भी आपसे बाद में डिटेल में जिक्र करूंगा मैं, ठीक है. तीसरा है वाहिद इसाक माड़ी कब्रस्तान, वो कही है. फिर एक खरीदी खत है 7,40,000, डेट है 3 नवंबर 2016 को, ठीक है. 3 नवंबर 2016 को ये हुआ है मिस्टर बिलाल कोंडीलाल तांबोली और जहीर रफ़ीक तांबोली के बीच में हुआ है. और ये हो चिराग रेसिडेन्सी मधील 3ऱ्या मजल्यावरील फ्लॅट नंबर 47 के बारे में. साथियों, ये सब कहने के बाद में आप लोगों से अभी तो बात तो करनी पड़ेगी यूसुफ चावला की, क्योंकि किसी ने मुझे पूछा कि भाई यूसुफ चावला केस के बारे में आपको बताना था, तो मैंने आपको बताया था. यूसुफ चावला जो है ल्यू पिटिशन नंबर थी इसकी 31288-31290 2011 की थी. टाइटल था महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक़फ़ वर्सेस शेख यूसुफ भाई चावला एंड अदर्स, पैरा नंबर 31. सब याद है, याद हो गया अभी तो आपको भी याद करवाऊंगा, फिक्र ना करें. लास्ट का पैरा है. सर ने कहा है 3 जज बैठे थे, जिसमें से एक अल्तमश कबीर थे. रमज़ान का महीना है, मैं अल्लाह ताला से आप लोगों को गवाह रखते हुए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अल्तमश कबीर साहब की रूह को जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए और उन्हें उनकी मगफिरत करे. फैंटास्टिक जजमेंट बना के दिए. Accordingly, at this stage, we direct that in relation to waqf properties as distinct from trusts created by Muslims, all concerned, including the Charity Commissioner Mumbai, shall not permit any of the person in the management of such waqf properties to either encumber or alienate any of the properties under their management till a decision is rendered in this pending special leave petition. इन्होंने 12 में बोला एक्सक्यूज मी 2013 के अंदर, सितंबर 2013 के अंदर इंडिया गवर्नमेंट ने भी अपने वक़फ़ एक्ट में थोड़ा सा अमेंडमेंट लाया. लास्ट टाइम मैंने आपको नहीं बताया था, अभी बताता हूँ. सेक्शन 104A कहता है प्रोविजन ऑफ सेल कॉमा गिफ्ट कॉमा एक्सचेंज मॉर्गेज और ट्रांसफर ऑफ वक़फ़ प्रॉपर्टी. उसके अंदर 2 क्या कहता है, एनी सेल गिफ्ट एक्सचेंज मॉर्गेज और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 शाल बी वाइड. 1 क्या बोलता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और एनी वक़फ़ डिड नो पर्सन शाल, नो पर्सन, ठीक है. इधर तो बिके प्रॉपर्टी, ये 13 के अंदर आया है. हाँ, एक्ट क्या बोलता है 13 के अंदर, नो पर्सन शाल सेल गिफ्ट एक्सचेंज मॉर्गेज और ट्रांसफर एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज अ वक़फ़ प्रॉपर्टी टू एनी अदर पर्सन. चिराग अली कब्रस्तान वक़फ़ है, कन्फर्म्ड है. प्रॉपर्टी बिकी है, हमारे पास कन्फर्म्ड है. एक्ट 13 में कह रहा है कि आप बेच नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट ने 12 में कहा कि बेच नहीं सकते हैं, और ये तो 16 में बिकी है. आपके पास तो इजाज़त भी नहीं थी. क्या कानून हमको इस बात की इजाज़त देता है, नहीं देता है, शरीयत देता है, नहीं देता है. हज़रत आप लोगों को वक़फ़ बोर्ड ने जो परमिशन दी थी वो ये एक्ट आने के बाद में ऑटोमेटिकली इनफ्रेक्चुअस हो गई थी, ज़ीरो हो गई थी, नल एंड वाइड हो गई थी. अगर आप हमको कहेंगे कि अरे हमारे पास तो वक़फ़ बोर्ड की परमिशन थी, नहीं चलेगा. आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि जो भी गलतियाँ हुई है वो गलतियाँ को दुरुस्त करो. मैं ये सब पढ़ने के बाद में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि चिराग अली कब्रस्तान शोलापुर के अंदर जिन जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ली है, बेची है, सारे एग्रीमेंट को मैं चैलेंज कर चुका हूँ, करूँगा, करता रहूँगा, और वो सबको नल एंड वाइड करूँगा. आप लोगों ने अगर अपना पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट किया है,
वो आपकी ज़िम्मेदारी है। आप अपने लीगल कंसल्टेंट को कंसल्ट करके इसके बारे में लीगल ओपिनियन लीजिएगा। मेरा नंबर मैंने आपको पहले बता दिया हूँ। आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी डिटेल चाहिए, कुछ भी डॉक्यूमेंट चाहिए, आप मुझे फ़ोन करके ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, मैं डेफिनेटली ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, जीएसटी सब अट्रैक्ट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर करोड्स ऑफ रुपीज़ का इन्वॉल्वमेंट है। मैं ये नहीं कहता कि किसी ने खाया है, गफला किया है ना, क्योंकि मेरे पास में उस चीज़ के सबूत नहीं है। सबूत यह है कि इन्होंने गलत काम किया है, जो इनको परमिशन नहीं थी, बिगर परमिशन के उन्होंने जो गलत काम किया है, शरीयत के खिलाफ काम किया है, वो बात आप लोगों के सामने मैं सबूत के तहत बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ साथ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि वक़फ़ के जो सीईओ अनीस शेख साहब, इनका जो अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट जो हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमने कानूनन किया है, लेकिन मेरा नॉलेज के मुताबिक इनका जो अपॉइंटमेंट है 2013 का जो अमेंडमेंट आया है उसके तहत लीगल नहीं है। मैंने उनके अपॉइंटमेंट को ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर मेरी एक पिटीशन में चैलेंज कर दिया है। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए कह रहा हूँ कि व्हाट एवर ऑर्डर विच हैज़ बीन पास बाय द ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल बी इमीडिएटली कैंसल एंड इट शुड बी ट्रीटेड एज ए नल एंड वाइट, क्योंकि इनको कोई अधिकार नहीं है, इनका अपॉइंटमेंट ही गलत है। मैं बोर्ड मेम्बरान से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जब बोर्ड मीटिंग में लेंगे तो काइंडली आपसे गुजारिश है कि आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से एक बार बात कीजिएगा आप, क्योंकि मुझे नॉलेज है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को, मैडम को इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि अपॉइंटमेंट इज़ टोटली इलीगल। तो आप अपने बोर्ड मीटिंग के अंदर कंफर्म करो, दो एज पर अकॉर्डिंग टू द वक़फ़ एक्ट 2013 अमेंडमेंट, अगर वाकई में आप कंफर्म करते हो कि इनका अपॉइंटमेंट गलत हुआ है, तो आपके पास में सर दूसरे लोग हैं ना, जुडिशरी के लोग हैं, दूसरे स्टेट से भी आप ला सकते हो। एक आदमी के भरोसे पे कैसे बैठ सकते हो आप? लेकिन गलत आदमी को आप बिठाकर गलत काम करवाओगे तो समाज को तो रिजल्ट ही गलत आना है। इसलिए आपसे मैं अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप एक रेजोल्यूशन पास करो, क्योंकि मुझे मालूम है, मेरे पास में भी काफ़ी डॉक्यूमेंट आए हैं, ये सीओ साहब ने काफ़ी गलत काम किया है, गलत काम किया है, इलीगल काम किया है, विदाउट जुरिडिक्शन के काम किया है, ठीक है सर। आपसे अपील करता हूं कि आप एक रेजोल्यूशन पास करो कि व्हाट एवर ऑर्डर और लेटर विच हैज़ बीन पास बाय हिम विदाउट द जुरिडिक्शन एंड विदाउट द प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द वक्फ बोर्ड शैल बी इमीडिएटली कैंसल्ड एंड इट शुड बी ट्रीटेड एज नल एंड वाइट। प्लीज़, इतना बोलते हुए मैं आप लोगों से सबसे विदा लेता हूं। आप लोगों से पुरखुलूस अपील करता हूं, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई, भूल चूक हुई, तो मैं माफ़ी मांगता हूं आप लोगों से। आप लोगों से दुआ करता हूं कि आप लोग अपने लिए और मेरे लिए भी दुआ करें। मुक़द्दस महीना अल्लाह ताला ने हम रमज़ान का महीना दिया है, नसीब वाले हम और आपके, अल्लाह ताला ने हमको इस मुबारक महीने की इबादत करने की तौफीक अता फरमाई है। तो दुआ में याद कीजिएगा, आप अपना, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। इतना बोल के आप लोगों से विदा लेता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।